Hello viewers, welcome to my YouTube channel Sayyed Aram Technical. In today's video, I am going to solve a question of ABO EEE 2014. Actually, there are two questions I am going to solve. The first question is question number 115 मैथमेटिक्स सेक्शन. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं. तो इफ़ यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ 1 + x स्क्वायर होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a0 + a1x + a2x2 प्लस डॉट 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 प्लस a2n x2n. यहाँ पर एक एक्सपेंशन दे रखा है आपको सीरीज़ का. फिर कह रहा है कि देन a0 + a3 + a6 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू कितना होगा. ऑप्शन दे रखे हैं 3n + 1, 3n -1 एंड नन ऑफ दीज. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चे जो है सोचते हैं कि कैसे होंगे, पावर n लगी हुई है, यहाँ भी n लगा हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो समझ में भी आ जाता है, लेकिन वेरिएबल्स में है पावर और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है. तो इस तरह के क्वेश्चंस में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या करना होता है, n की वैल्यू 2 पुट कर दें. n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है. ठीक है, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करी तो मुझे क्या मिलेगा. अब ये जो है एक्सप्रेशन यहाँ पे, इसमें अगर मैंने 2 पुट कर दिया 1 + x स्क्वायर होल की पावर 2, तो अगर मैंने n की जगह पे 2 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा. आइडेंटिटी है a + b + c का होल स्क्वायर, तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac. ओके, ये हमारे पास जो है आ जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी यू स्टडी इन क्लास 9th. ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 1 + x² + x की पावर 4 + 2 × x 2x और प्लस 2x³ + 2x². ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी. ओके, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा. अच्छा, ये चीज़ आ गई हमारे पास. अच्छा, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है a0 + a3 + a6, इसका सम निकालना है. ठीक है, तो अब अगर हम ये देखें इस पर, तो हमने 2 पुट किया. ठीक है, तो 2 पुट करने पे हमें यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म जो है इसका, यहाँ पर 2 पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, a4 x की पावर 4, a4 x की पावर 4. ओके, यानी कि ये जो सीरीज़ है हमारी वो अप टू कहाँ तक हो गई, a4 x4, यानी कि आगे कहीं जाके टर्म आएगा a4 x4, वहाँ तक ये जो है सीरीज़ हमारी हो गई है. ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कंपेयर करना है. अब जैसे यहाँ पे ये a0 है हमारे पास. ठीक है, तो a0 को कौन करेस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे, 1, क्योंकि a0 के साथ x की पावर 0 है. तो a0 की वैल्यू क्या हो गई, a0 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 1. ओके, अच्छा, दूसरा अगर हम देखें a1 x है, तो a1 यहाँ पर क्या होगा, 2x आ रहा है, तो a1 क्या हो जाएगा हमारे पास, a1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो a1 यहाँ पे हो गया हमारे पास 2. ठीक है, अच्छा, a2 x2. ठीक है, a2 x2, तो यहाँ पर x2 के 2 टर्म हमें दिख रहे हैं, एक तो ये है और एक ये है. ठीक है, a2 x2. ठीक है, तो इसका हम ऐसा करते हैं, सम कर लेते हैं. तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3x², और 3x² का मतलब ये हुआ कि a2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. a2 यहाँ पे 3 हो जाएगा. क्लियर है. अच्छा, और a3 x3 अगर हमें निकालना है, तो a3 हमें निकालना है बेसिकली a3 x3. तो a3 क्या होगा, a3 इज इक्वल टू, अब a3 होगा तो पावर में क्या होगा, x3 होगा, तो x3 यहाँ पर ये दिख रहा है हमें. ठीक है, तो a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि a3 यहाँ पे क्या है, 2 है. अच्छा, a4 x4 एंड सो ऑन, इस तरह से ये आता जाएगा. ठीक है, तो हमें बेसिकली जो निकालना है यहाँ पर, ये निकालना है,
यू हैव टू फाइंड दिस। ओके, A3 प्लस A0 प्लस A3 प्लस A6 हमें ये निकालना है इसके अंदर, ठीक है। और मैंने अभी जो बताया था आपको A2n x2n, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। A2n x2n, A2n x2n। अब यहाँ पर n की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो ये हो जाएगा A4 x की पावर 4। अच्छा, A4 x की पावर 4 से पहले क्या आ रहा होगा, A3 x3 आ रहा होगा, ठीक है। A3 x3 आ रहा होगा। तो हमें जो निकालना है वो कहाँ तक निकालना है, A0 प्लस A3, हमें बस इतना निकाल देना है, क्योंकि आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये आगे तक जाएगा। और हमारा जो ऑप्शन है वो भी जनरल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। तो A0 प्लस A3 निकाल लेते हैं। तो A0 प्लस A3 निकाल लेंगे तो यहाँ पे A0 कितना है, 1 है, A3 कितना है, 2 है। तो A0 प्लस A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ओके, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि ये जो सीरीज़ हमें यहाँ पर दे रखी थी A0 प्लस A3 प्लस A6 प्लस डॉट 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 करके, इसका जो सम है वो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ऑप्शंस में 1 बाय 1 करके चेक करना है कि 2 पुट करने पे क्या 3 आ रहा है, ठीक है। तो 1 बाय 1 जो है इसमें चेक करते हैं हम। तो पहला ऑप्शन जो है वो है 3n प्लस 1। तो अगर यहाँ पे मान लो 2 पुट किया तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी कि 3 की पावर 3, 3 3 से 9, 9 3 से 27। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में चेक किया 3 इंटू 2, ठीक है, तो क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर, क्योंकि क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। इसमें पुट किया 3 की पावर 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 3। हाँ, ये ऑप्शन जो है सही है, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा इसका, 3n माइनस 1, यानी विच इज़ ऑप्शन सी। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। यहाँ पर बोल रहा है द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिक सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बीटा, 5x माइनस वाई प्लस अल्फा जेड इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 6। ऑप्शन ए अल्फा ओनली, ऑप्शन बी बीटा ओनली, ऑप्शन सी अल्फा एंड बीटा बोथ, ऑप्शन डी नाइदर बीटा नॉर अल्फा। तो यहाँ पर कह रहा है यूनिक सोल्यूशन यहाँ पर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो किस पर डिपेंड करेगा, हमें बताना है। यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल दे रखे हैं, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। तो यानी कि सिर्फ अल्फ़ा पे डिपेंड करेगा, सिर्फ बीटा पे डिपेंड करेगा, अल्फ़ा बीटा दोनों पे डिपेंड करेगा, या नेदर बीटा नॉर अल्फ़ा दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हमें चेक करना है। तो यू हैव टू नो दैट द यूनिक सोल्यूशन ऑफ एनी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर डिटरमिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, you can say that the unique solution of any system of equations exist if and only if their determinant is not equal to 0। डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, इज़ नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सोल्यूशन के लिए, ठीक है। द यूनिक सोल्यूशन ऑफ एनी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर डिटरमिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये काम करते हैं, इसकी मैट्रिक्स बना देते हैं, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू मेक अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो मैट्रिक्स अगर हम देखें, हम मान लो ए कह देते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं ए। तो जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी, पहली जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बीटा। तो 1 1 1, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 1, तो 1 1 1। दूसरी इक्वेशन है 5x माइनस वाई प्लस अल्फ़ा जेड, तो इसके कोएफिशिएंट क्या है, 5 माइनस 1 और अल्फ़ा, 5 माइनस 1 और अल्फ़ा। तीसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस जेड, तो इसके जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 2 3 माइनस
1, 2, 3 -1। अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे हम तो क्या मिलेगा, इसका डिटर्मिनेंट का मतलब ये हुआ 1, 5, 2, 1 -1 3 1 अल्फ़ा -1। ओके, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा, पहला नंबर लेंगे 1, ये रो और ये कॉलम को छोड़ा, ठीक है, -1 3 अल्फ़ा -1, ठीक है। दूसरा लिया 1, ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया, ठीक है। तो अब ये जो है हमारा एलिमेंट, ये है A11, ये है A12, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, -1, ठीक है। ये कॉलम और ये रो छोड़ा, 5 2 अल्फ़ा -1, ओके। अच्छा, फिर है +1, A11 A12 A13, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा +1, ये रो ये कॉलम और ये रो छोड़ा, क्या मिला 5 2 -1 3, ओके। आई थिंक इतना समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इज़ 1, और ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 1 -3 अल्फ़ा, ये हो जाएगा -1 -5 -2 अल्फ़ा, और ये हो जाएगा +1 5 3 15 +2 हो जाएगा, ठीक है, 2 माइनस, ठीक है। अच्छा, अब इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको 1 -3 अल्फ़ा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +5, और ये हो जाएगा +2 अल्फ़ा, ये हो जाएगा प्लस, ये मिलेगा आपको 17, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू -3 अल्फ़ा और +2 अल्फ़ा, ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा, और 1 + 5 6 + 17 कितना हो जाएगा 23, तो 23 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। कंडीशंस क्या है कि जो है डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ एनी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ दैट डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ओके। डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, और अब यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या आ रहा है, अल्फ़ा आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिपेंड्स ऑन अल्फ़ा ओनली, अल्फ़ा ओनली। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, विच इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, अल्फ़ा ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस पर डिपेंड कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन अल्फ़ा पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ, ठीक है। आई थिंक कि आपके समझ में आया हो क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए, वहाँ पर कोई भी स्टेप अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड ओके, थैंक यू।